नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज पूरे देश भर में मानवर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहां आप तस्वीरें देख सकते हैं जो नोएडा का सेक्टर 95 नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल है उसे एकदम नीला कर दिया गया है। जहां तक नज़र जाएगी पोस्टर बैनर से उसे पाट दिया गया है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें, पहली तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज पूरा देश मानवर जी को किस तरीके से याद कर रहा है, आज मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूं। जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनसे आपकी बातचीत कराने वाला हूं। बीएसपी के तमाम नेताओं ने किस तरीके से होर्डिंग लगाए हैं, कुछ होर्डिंग पर नज़र डालते हैं। तो यहां पर देखिए सतवीर नागर जी की होर्डिंग लगी है और ओम प्रकाश कश्यप, ब्रह्म प्रकाश, यशवीर नागर, तो ये एक बैनर है आप देख सकते हैं। और इस तरह से माना जा रहा है कि 2027 चुनाव का कहीं ना कहीं एक आगाज़ यहाँ कर दिया गया है। सिक्योरिटी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है। मानवर कांशीराम जी की जयंती है और ये है दलित प्रेरणा स्थल। अगर आप नोएडा आते होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये दलित प्रेरणा स्थल है जहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति है, मानवर कांशीराम जी की मूर्ति है, बहन कुमारी मायावती जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। सुबह सुबह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी भी आप देख रहे हैं। ये सामने देखिए रोड है और यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी है और सुरक्षा किस तरीके से वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा यहाँ चाक चौबंद लग रही है। यहाँ देखिए एक पोस्टर और लगा हुआ है, लक्ष्मी सिंह और कैलाश राव, संजय बरौला, ये एक बैनर है। इस बैनर में आप खास बात देखिए, आकाश आनंद जी की फ़ोटो इस बैनर में कहीं आपको नज़र नहीं आ रही है। ये बड़ी बात है। कहाँ से हो भैया आप? मैं लखनऊ से। लखनऊ से। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ प्रताप आनंद। सिद्धार्थ प्रताप। हाँ जी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। BLLB का छात्र हूँ। LLB कर रहे हैं जी। और स्टॉल भी लगाया है टी शर्ट वगैरह का। अच्छा। तो कप वगैरह। अच्छा, जी हाँ, टी शर्ट। हाँ जी। तो ये आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, काम भी, मिशन मूवमेंट का काम भी। मिशन मूवमेंट जी। कौन सा मिशन चला रहे हैं आप? जैसे बाबा साहब ने पहला दिया था शिक्षित बनो। हाँ। तो शिक्षित बनने के लिए उससे पहले हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद रोजगार, उसके बाद मिशन। तो रोजगार के लिए हमारा ये आप ले लो उसको। हाँ, तो आप लेके खड़े हो जाओ। खोल लो। हाँ। और मिशन का भी काम कर रहे हैं साथ साथ में, और बाकी सारी चीज़ें, उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे? वो कैसी अभिनेता लग रही है आपको? बहन जी तो हमारे समाज का गौरव है, मान सम्मान है, और हमारी एकमात्र नेता हैं बहुजन समाज की, और हमें उन पे नाज है। और उनकी वजह से मैं शायद उनकी वजह से और मानवर कांशीराम साहब की वजह से, बाबा साहब के बाद तो इस लायक हैं कि हम यहाँ पे खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अच्छा, अगर ये नहीं होते तो आप यहाँ नहीं खड़े होते, आप ये कह रहे हैं? कोई और होता, नेतृत्व होता, लेकिन मुझे अभी की परिस्थिति है तो मानवर कांशीराम साहब और बहन जी की वजह से ही है ये। अच्छा जी। तो आपने LLB क्यों चुना? LLB इसलिए चुना क्योंकि बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, बहन जी ने भी लॉ किया। तो एक लॉ जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कानून, बाबा साहब कानून मंत्री भी थे, जो वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया कि मुझे कानून का ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए और अपने समाज में अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए और सर्व समाज के लिए काम करना। टी शर्ट जो बाबा साहेब की दिखा रहे हैं आप, ये टी शर्ट देखिए आप, बहुत खास टी शर्ट है। क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। मतलब जीवन महान होना चाहिए, ना कि लंबा। अच्छा। मतलब जितना भी जीवन है वो महान होना चाहिए। हाँ। जैसे कि अब महान बनाने के लिए हमें उच्च शिक्षा लेनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए और मिशन मूवमेंट में काम करना, यही 3 चीज़ें हैं। तभी एजुकेटेड। टी शर्ट कितने की देना है? ये वैसे 150 की एक है। अच्छा, 150 की। जी। तो पढ़ाई के साथ बिजनेस भी माना जाए इसे? जी, कह सकते हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। मतलब विदेश की यूनिवर्सिटियों के साथ कंपटीशन भी करती है। और एक बहुत बढ़िया कदम है बहन जी का ये जो यूनिवर्सिटी था। और इस यूनिवर्सिटी के साथ 4 विद्यालय और बनवाए थे, महामाया कॉलेज, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, बालक इंटर कॉलेज और गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज। अच्छा, तो उनका योगी जी और मायावती जी के काल को तुलना करें तो कैसा? बहन जी का सर्वश्रेष्ठ था। सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। किस मामले में? लॉ एंड ऑर्डर,
और जो भी लॉ एंड ऑर्डर तो उनके अच्छा था और उनकी नीतियाँ भी अच्छी थी। और जैसे उन्होंने सारी चीज़ों पे काम किया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी चीज़ों पे उन्होंने भरपूर योगदान भी दिया, काम भी किया। जैसे अब रोजगार, शिक्षा के लिए तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, और रोजगार मतलब उसके लिए हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से वहीं कासना में बगल में ही एक वो बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, जिसका नाम अभी जिम्स कर दिया। उसके बाद की सरकार ने बदल दिया नाम उसका। जी, आप बताओ अपने बारे में। सर, मैं राघव सिंह, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं भी जीबीयू में ही पढ़ाई कर रहा हूँ। सबसे पहले जो भी जनता जनार्दन है, उनको मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो वो लोग करके गए, हमको बस उनके नक्शे कदम पर चलना और कुछ करना है। भले ही वो हम लोग पैसे से करें, अपने शिक्षा से करें, रोजगार से करें, और कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग सामाजिक स्तर के साथ साथ जो राजनीतिक स्तर पर भी पहुँचे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हम लोग राज्य सरकार तो बना लेते हैं राज्य में, लेकिन हम लोग केंद्र में बहुत ही कम है। मतलब कि आज आपको पता होना चाहिए कि हमारे दलित प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना कोई भी। तो हम सभी को वो काम करना है कि हम लोग सामाजिक स्तर के साथ साथ राजनीतिक तक वहाँ पर भी पहुँचे। सर, ये सबसे बड़ा हथियार तो एकमात्र शिक्षा है। हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा से मजबूत होना चाहिए, उसके बाद सर एकजुटता से। लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कांशीराम जी सिर्फ दलितों के नेता हैं? ये तो सर मतलब कि उन लोगों ने दलितों के लिए भी काम किया, शोषितों के लिए भी काम किया, पिछड़ों के लिए, सबके लिए काम किया। लेकिन लोग किसी एक जाति आधारित पर लोग उनको एकमात्र उन्हीं का नेता बना देते। ये सिर्फ कांशीराम साहब के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब के लिए भी है कि उनको लोग दलितों का ही नेता कहते हैं। बल्कि उन्होंने किसी दलित के लिए काम नहीं किया, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया। उन्होंने जितने भी आप देख सकते हैं, लेबर के लिए कानून, मजदूरों के लिए कानून, महिलाओं के लिए कानून, लेकिन जितने भी काम किए सभी लोगों के लिए किए। संविधान किसी एकमात्र लोग का नहीं है, एकमात्र समाज का नहीं है, वो पूरे देश का है। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने सबके लिए काम किया। योगदान क्या देखना है? कांशीराम साहब सबसे पहले, अगर हम लोग बाबा साहब के जाने के बाद आप समझ सकते हैं हम लोग सामाजिक स्तर पर भी उतने मजबूत नहीं थे। तो आप ये छोड़ ही दीजिए कि राजनीतिक में स्तर पर भी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो अगर कांशीराम साहब ना होते तो शायद ही बसपा होती, और बसपा नहीं होती तो शायद हम लोग यहाँ पर खड़े होकर इतना सब कर रहे हैं। बसपा नहीं होती तो आप यहाँ खड़े नहीं होते? जरूर, बिल्कुल नहीं खड़े होते हम लोग। बीजेपी भी तो है, कांग्रेस भी तो है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खिचड़ी पका रहे हैं, हम लोगों को साथ लेकर। मतलब कि वो लोग, हाँ। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, मैं भी LLB कर रहा हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से। तो ये देखिए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, साथ ही साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनके टी शर्ट को ज़रूर खरीदिए, आत्मनिर्भर इन्हें बनाइए। बाबा साहब की टी शर्ट दिखाइए एक बार फिर से। बाबा साहब की ये टी शर्ट आप देखिए, बहुत प्यारी टी शर्ट है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर इनकी आप सहायता करें आर्थिक तौर से। और बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग पहुँचे हैं अलग अलग इलाकों से। कहाँ, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, कैसे याद कर रहे हैं कांशीराम जी को आज? सर, कांशीराम जी के जन्मदिन पे आए हैं। हाँ। यही देखने के लिए मनाया जाएगा कैसे, वही देखने के लिए आए हैं। और जी। पार्टियों के नेता तो नहीं आ रहे, सिर्फ बसपा वाले आ रहे हैं, ऐसी क्या बात है? नहीं क्या सिर्फ कांशीराम बसपा के ही हैं? नहीं सर, हैं तो सबके लिए हैं। हाँ। लेकिन ये पार्टी जो है, सिद्धांत इसका अलग है। इनका मूवमेंट जो है बहुत सही है। क्या है सही इसमें? है? कह रहे हैं पार्टी तो खत्म हो रही है। अरे पार्टी कैसे ख़त्म हो रही है? तो ऐसे लोग कहते हैं, कभी हर पार्टियां एक दूसरे को बुराई करती रहती हैं। हाँ, सिर्फ बुराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, पार्टी नहीं ख़त्म होगी ये। हाँ, खत्म नहीं होगी? नहीं नहीं, 2027 में जो है अच्छा जो है सरकार इसी की बनेगी। ऐसा है? हाँ, परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा। मैं मान्यवर जी को बहुत श्रद्धांजलि के रूप में आजकल आया हूँ। और जो काम मान्यवर जी ने किया है वो किसी नेता ने नहीं किया, और उनकी शिष्या बहन जी ने किया है। और बहन जी ने जो अपने शासनकाल में किया वो कोई करे और ना करा किसी को। अब क्यों नहीं कर रही है? क्या अब बहन जी का जब शासन करेगी, खूब करेगी। विरोधी कह रहे हैं बहन जी। विरोधी तो कहते रहे, विरोधियों का काम है कहने का। मैं भैया उर्मिला गौतम मेरा नाम है। मैं माता रमाबाई संघ की से जुड़ी हुई हूँ और मैं राजवीर कॉलोनी से आई। कैसे याद कर रही है मान्यवर जी को आज? बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं।
जो उन्होंने हमारे लिए करा है और इस मिशन को लेके चले हैं, तो उनकी यादें आज हमारे दिल में हैं। बहन जी को कैसे याद करते हैं? बहन जी को भी बहुत अच्छे से, जितना बहन जी ने करा है हमारे लिए, वो भी बहुत कुछ कर गए, लेकिन अभी तक कोई हमें ऐसा नहीं लग रहा जो बहन जी के बराबर काम करा है। मोदी भी नहीं, योगी भी नहीं। नहीं, मोदी लग रहे हैं मैंने योगी, क्योंकि वो महिलाओं के बारे में सोचते ही नहीं। वो सोचते ही नहीं है महिलाओं के बारे में। इतने अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर, आज तक कहाँ सोचा? ना योगी जी सोच रहे, ना मोदी जी सोच रहे। अगर महिलाओं के बारे में सोचा तो सिर्फ बाबा साहब ने सोचा है, या हमारे बारे में बहन जी ने सोचा है, या काशीराम जी ने सभी के बारे में सोचा। अच्छा, क्या कांशीराम जी सिर्फ बसपा के ही नेता हैं? नहीं, सभी के नेता थे। और लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो सभी के नेता थे। हाँ, तो और लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? और लोग नहीं दिखते, वो नहीं मानते। क्यों? मानते ही नहीं। वो इसलिए नहीं मानते। नहीं हैं? मानना चाहिए था, लेकिन वो लोग मानते नहीं। मानते नहीं। नहीं मानते। ऐसे बाबा साहब के भी साथ है। हाँ, ये बाबा साहब के भी साथ है। ऐसे ही है। हाँ, तो अब तो बाबा साहब को दुनिया मान रही है। बाबा साहब जी ने सभी के लिए करा था। हाँ। उन्होंने कोई एक जाति के लिए नहीं करा। एक हिंदू कोड बिल बनाया, क्या एक जाति के लिए बनाया? वो सारी महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। बीजेपी ने तो इसका जो हाँ। संगठन था विरोध कर रहा था इस समय। वो अब बीजेपी तो देखो हर चीज़ का विरोध करती है, क्योंकि हर आदमी अपने लिए विरोध करता है क्योंकि मेरा नाम हो। लेकिन मोदी जी का भी नाम होएगा जब हमारे लिए, सबके लिए सोचेंगे। अब यहाँ दुकान लगा उनके लिए अब हम यहाँ दुकान लगाने के लिए आते हैं, ये नहीं लगाने दे रहे हैं दुकान। यहाँ दुकान नहीं लगानी। नहीं लगाने दे रहे दुकान, जहाँ हम जाते हैं दुकान नहीं लगाने देते। तो बताओ हमारा क्या है? और हम अपने मिशन के लिए निकले हुए पहले हैं। कभी हुआ था? पहले कभी नहीं हुआ, अब ही होता है ये काम कि हाँ, ये 2 बार से यहाँ दुकान नहीं लगाने दे रहे। साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, ये महिलाओं को भी नहीं सोचते। तो बताओ हम योगी जी को, मोदी जी को कैसे याद करें जब वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे। जहाँ हम ये सामान लेकर जाते हैं, वो हमारे क्या वो दुश्मन थोड़ी हैं? हम तो उन्हीं के लिए भी जाएंगे। जब वो हमें समझेंगे, हमें मान सम्मान देंगे, हम तो उनके लिए भी सोचेंगे। अब हमारा मान सम्मान ही नहीं है यहाँ, हम 2 बार से आ रहे हैं, ये हमें सामान यहाँ लगाने नहीं देते। कहाँ से आई हैं? मैं राजवीर कॉलोनी से आई हूँ। हाँ, उर्मिला गौतम मेरा नाम है। चलिए, देखिए अपनी अपनी समस्या भी है, समस्या भी खड़ी हो जाती है। भैया कहाँ से हैं? मैं तो मथुरा कर रहा हैं? कांशीराम जी के बारे में जानते हैं? हूँ। नहीं। तो मान्यवर जी को आप लोग आज कैसे याद कर रहे हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।